सबको सुना दो। राज्यसभा में आए हुए क्षत्रिय वीरों, आज आपके बल और आपके ताकत की परीक्षा है। समय है जिस किसी को अपनी परीक्षा पर भरोसा हो वह मैदान में आए और अपना जोर दिखाए। जो छत्री इस धनुष का कीला चढ़ाएगा वही सीता का घर चलाएगा। पुराने धनुष पर इतना गुमान है, भारी हुआ तो क्या हुआ, आखिर कमान है। चाहूं तो एक हाथ से तोड़ दूं इसे, इस बात से उठाया सर पर आसमान है। यह तो कोई धोखा है, वास्तव में यह धनुष तो नहीं हो सकता। उसने बुला ले, किसने बुला ले? वीरू ने ट्रैक्टर लेकर जो सीता में बिठा कर लेने का है वीरू। तब तक एक ना है। अरे वीरू, वीरू रे, गराए ले, अरे बाजी बता जा, गराए ले, ना राम मारे, नुकर तेरा कौन मनता मैंने दिया, हिमालय
रावण फर्स्ट कॉपी लिखता गाड़ी आज जब क्या पूछा है ये तेरा हाथ निकल गया पूरा किसे का नहीं मरता हो तेरी रिश्ता भाई दुनिया लो आज तो कम में मुफ्त पड़ा मैं दोबारा मार दे एक बार और मार दे जमाले वो छिट रहे हो इतने जमाले तभी तो मैं जमाए जाऊँ समझाएगी मेरा दूसरा हाथ में धनुष के नीचे दबेगा। अब किसको याद किया जाए? सुना छोटा मैं इतना कितना ऐसा रहा कि जल्दी लेकर किसका बंदा दादी मारा मारा सर दो अरे पटवा दे हो ये पाछा में लिमिट देगा पला नहीं क्या पे इसका अधिकार में पटवा दे अरे भाई मेरे होने बस की बात मैंने बेरा था मैं तो पड़ोसी नहीं मैंने था बेरा था मैंने मारे का बेरा हुआ रूडा ने फुंडा सब इफ्रत फेर का डॉक्टर ले चले इसने जब सारा काम खड़े देखियो अब भाई नो तो अंदर नो तो ले जाने दे बेचारा नो तो अपना घर था तेरा मैं देख दूंगा दिन दुकान में कितने तोड़ साग है और खड़ा दिन ये चल
चढ़ाई करो, यो ही यशवंत सिंह पे चढ़ाई करो, हिजड़ों पे तो बेशक चढ़ाई करो, यहाँ मर्द खातिर में कोई लाता नहीं। हे दीप दीप के महागणों, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पिछली वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता था तो ये बेबसी नहीं होती, हम करते यदि प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। पुत्री को कुंवारी रहना अब तोड़े अपने प्रण को तो धर्म हानि है, धर्म लज्जा है, पुत्री को कुंवारी रहना तो आए हमारा ये क्या बस है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें विधाता ने, सीता शिव कुंवारी का विवाह लिखा नहीं विधाता
बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी बात पर, बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी बात पर ऐसी तेजी में आना मुनासिब नहीं। रामचंद्र की मौत होगी मैं तुम्हें, रामचंद्र की मौत होगी मैं तुम्हें, इस कदर जोश लाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें तो के लिए है ये अवसर, खुशी का जनक के लिए तुम्हें झगड़ा बढ़ाना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण तुम्हें थोड़ी सी बेटा लक्ष्मण थोड़ा धैर्य से काम लो और गुस्से को थाम लो। यद्यपि तुम्हारी बहादुरी में कोई शक नहीं है, परंतु रामचंद्र के होते हुए तुम्हारे बोलने का कोई हक नहीं है।
काम को तुम अनजान करो, दशरथ का यश फैलाओगे। राम उठो मत देर करो, यह धनवा तुम ही उठाओगे। हे रघुकुल भूषण, उठो, किस बात का इंतजार करते हो? वो तो सब अपना जोर लगा चुके, अब आखिर तुम्हारा ही वार है। सदैव तुम्हारी जय होगी और सुरेंद्र की सब तुम्हारे नाम होगी। गुरु जी आज्ञा आपकी, सर माथे मंजूर। अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर। आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ मुश्किल ये कुछ भी नहीं, मामूली सी बात लेकर तेरा आसरा चला मैं करने का। हे ईश्वर रखना मेरी आज सभा मेरा। क्या यह वही कमान है जिस पर महाराजा जनक को इतना गुमान है, जिसके हाथ लगाने से ही हर एक मनुष्य डरता है, दूर भागता है? आप देखिए इस कमान का चिल्ला कैसे चढ़ता है।
शिवधनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर हो हाथ गुरुजन का, उसको कहिए किसका भय है। जो झुके ब्राह्मणों के आगे होती सदा उसकी जय है। नित करे ब्राह्मणों की सेवा, ये पढ़ना अब तक छोड़ा है। ये पल और दया विप्रों का शिव धनुष दास ने तोड़ा है। हे राम सुनो सेवक है, सेवा ही जिसका जीवन है। जो बैरी जैसा काम करे कोई कर सके। हे राम में बना हुआ खातून कि छत्तीस अंदर की गाड़ी में, इसलिए मिसाल याद आई इनका जोगी। ढोल सूप का स्वाद कभी दुख का अपराध बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही धोखा बिगड़ने आता है। जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोलू में पीला जाता है। आई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध पर आया है। सबसे पहले बोल उठा इसलिए तो हराया है। अच्छा
निकालने आए हो। ये दुनिया कितने ही वर्षों से हाँ मिथिलापुरी में पड़ा हुआ और जड़े के कब्जे में जिसका संताप हुआ। जो पिता के ऋण से ऋण हुआ, जो माता का बलि जाता, गुरु ऋण के चरण की ये हाथ पर अब इस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं। अपने इस खूनी पर्से से तेरा बलिदान करूंगा। वर्षा दिखला कर बार-बार क्यों मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वह नहीं जिसे साथ में आए हो? वह सूर नहीं कहलाते जो अपना खुद वैचारण करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको सोवल जिसने घर का लहू चाटा है, बलिहारी सुन हाथों से माता का सब काटा। ओ बालक तू छोटा है पर बड़ा ही छोटा है, सोने के लोटे में भी सोचा है गिराता छोटा है। शंकर के कंठ को धन बना करता कमर किस बात का है, गढ़वासों में ही खेला मुंह देखा नहीं कर समझा है। ओ बने इबारत वर्षों में वो घंटे में गिर सकती है, मंडल में उमर गुजर जाए खंडन में देर न लगती है। इसलिए गर्व वो करते हैं जो मंडल करने वाले हैं, अभिमान करे किस बात का हम खंडन करने वाले हैं। तार बुझा कर गई तो तुझ पर नहीं पक्का लगा, ए बैठ खुलाना ये तो फिर नहीं मैं नहीं सवाल मान सकता। जब मरना से चाहता है मत देना कोई तो मुझे अब सही है। महाराज इनकी बातों पर मत जाइए और गुस्से को जरा गौर फरमाइए। जब आपको इनके कसूरवार होने पर खुद तैयार है तो आपकी ये बिल्कुल फिजूल बेकार है। मेरा क्या अधिकार है तो मौत का तलबगार है। देखा और उस करीब देखा, वह अभी मुस्कुराता है, उसका रहने पर मुस्कुराना भूल गया। उसको भी तो कुछ शिक्षा दो, मुझको क्यों सिखाते हो? मेरी आंखों के आगे से इसे क्यों नहीं हटाते? आंखों से आंखें डरती हैं तो आंखें मूंद चले जाओ। छाती विद्रोह होती है तो छाती पर हाथ मले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग तुरंत खंडन से अब इसको साथ जा सकते हो। और बात जवान देखकर अब इस बात हूँ इसका रखा अपने दासों का रख दिए
रघुनाथ विनय हम करते हैं, पर आप बिगड़ते जाते हैं। हम जितने नवते जाते हैं, आप उतने चढ़ते जाते हैं। इतना हट इतनी इतना भी क्रोध नहीं अच्छा, मिलने में है ये मेल सही, प्रभु इतना विरोध नहीं अच्छा। क्या ये वास्तव में आपका कसूर है? मुनिराज, बेशक जो दंड आप देना चाहे वो मुझे मंजूर है। मुझे संदेह है कि यह धनुष आपने ही उठाया है मुनिराज, पर आपने मेरे जोर को कब आजमाया है? ये इसका खुला बुलाकर मेरा संदेह मिटाइए। लीजिए महाराज, चिल्ला चढ़ गया। बस इसे उतार लीजिए, मेरा इत्मीनान हो गया। है मुनिराज, तुम्हारा तो हो गया मगर मेरा नहीं हुआ। आपका इत्मीनान कैसे होगा? है मुनिराज, जब मेरा चिल्ला चढ़ता है तो यह खाली नहीं उतरता, अन्यथा किसी की जान लेने के बाद ही उतरता है। यह किसकी जान लेगा? तुम्हारी लेगा और किसकी? मैं आपका अधिकारी हूँ, मुझे जीवन दान दीजिए और इतना एहसान कीजिए। तुमको तो अपनी बात की शर्म नहीं, परंतु शरण में आए हुए शत्रु पर वार करना शत्रु का धर्म नहीं। परंतु तुम्हें शर्त पर छोड़ता हूँ कि आगे तुम किसी क्षत्रिय के सामने मत आना। आपकी आज्ञा मुझे स्वीकार है। अच्छा, जाइए, कृपा निधान। खुश रहो जगमग। मित्रवर, भोजन करके जाना।